टैक्स प्लानिंग का मूल मंत्र। टैक्स प्लानिंग का मूल मंत्र है कि आप अपनी आय को किस प्रकार एवं किस स्टेटस में दिखाएं कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। यदि आपकी आय ज़्यादा है तो उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों में किस प्रकार बांटकर दिखाया जाए कि प्रत्येक फाइल में मिलने वाली छूट का लाभ आप उठा सकें। जितने करदाता आपके परिवार में उपलब्ध होंगे उतनी ही ज़्यादा कर मुक्त आय आप जमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की आय पर तथा सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। धारा 87A की छूट के बाद तो 5 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स बनता है। नई टैक्स पद्धति में तो 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं बनता है तथा वेतन से आय के मामले में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलता है। अतः आप यह प्लानिंग अवश्य करें कि घर के हर सदस्य की कम से कम इतनी आय को अवश्य दिखाएं ताकि कर की छूट का लाभ उठाया जा सके। आप अपनी आय को अपने परिवार के अन्य सदस्यों को गिफ्ट एवं फैमिली सेटलमेंट द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं तथा आगे उनके हाथ में उस आय को कर योग्य करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से टैक्स प्लानिंग के जो मूल मंत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला महत्वपूर्ण मूल मंत्र है परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम से करें बचत। यानी आयकर अधिनियम की धारा 80C में 1,50,000 रुपये तक का निवेश करने पर कर से छूट उपलब्ध होती है। इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए जितने सदस्यों की आपने फाइल बना रखी है उन सभी के नाम से निवेश कर दें। इस प्रकार 1,50,000 रुपये निवेश पर आपको टैक्स से छूट प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कर की गणना की नई पद्धति पर भी विचार करना आवश्यक है ताकि बिना निवेश के भी कर दायित्व हटाया जा सके। टैक्स प्लानिंग का दूसरा मूल मंत्र है गिफ्ट प्राप्त करें। आपकी कर मुक्त आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि गिफ्ट प्राप्त करना। आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से कितनी भी राशि की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स देय नहीं है। इसके अतिरिक्त दूर के रिश्तेदारों, मित्रों आदि से कुल मिलाकर एक वर्ष में 50,000 रुपये तक की गिफ्ट कर मुक्त प्राप्त की जा सकती है। यह ध्यान रखें कि पति अपनी पत्नी को गिफ्ट ना करें तथा पत्नी पति को गिफ्ट ना करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो उस गिफ्ट से आगे भविष्य में कोई आय होती है तो वह गिफ्ट देने वाले की आय में ही जुड़कर कर योग्य होती है। गिफ्ट प्राप्त करने वाले की आय में वह नहीं जुड़ती है। इसी प्रकार अपनी बहू को भी गिफ्ट न करें, क्योंकि बहू को की गई गिफ्ट से भविष्य में होने वाली आमदनी भी आपकी आय में जुड़ेगी। तो दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्र वधू को एक मकान गिफ्ट करता है तो उस मकान से होने वाली किराए की आमदनी ससुर की फाइल में ही कर योग्य होगी। उसे पुत्र वधू की आय में दिखाकर कर योग्य नहीं बनाया जा सकता है। अतः पुत्र वधू एवं पत्नी को गिफ्ट करने से बचें, अन्यथा आय को जोड़ने वाला कानून इस पर लागू हो जाएगा तथा आपको गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर भी कर चुकाना पड़ जाएगा। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग का तीसरा मूल मंत्र है HUF की फाइल बनाएं। यदि आपने अभी तक HUF की फाइल नहीं बनाई है तो तुरंत यह कार्रवाई शुरू करें। इस प्रकार एक नई फाइल आप बना सकेंगे तथा 2,50,000 रुपये तक की कर मुक्त आय इस फाइल में आप प्राप्त कर सकेंगे।
तथा साथ ही 1,50,000 रुपये तक की बचत पर मिलने वाली छूट का लाभ भी उठा सकेंगे। एचयूएफ का अलग पैन नंबर लेना होता है तथा परिवार का मुखिया उसका कर्ता कहलाता है तथा वही एचयूएफ के कागजातों पर हस्ताक्षर करता है। आप एचयूएफ में कोई व्यापार भी कर सकते हैं या किराए या शेयर की आमदनी भी एचयूएफ में कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं तथा अपनी स्वयं की इनकम ज़्यादा है तो आप एचयूएफ में शेयर का काम करके एचयूएफ में कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एचयूएफ की फाइल बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने कर सलाहकार से सलाह करें और उसके बाद ही एचयूएफ की फाइल बनाएं। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग का आखिरी मूल मंत्र है कर मुक्त आय पर फोकस करें। टैक्स प्लानिंग की सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसी आय पर फोकस करें जिस पर कर लगता ही नहीं है। भारत में कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है, अतः आप ऐसी प्लानिंग करें कि कृषि आय आपको हो तथा आप कर मुक्त आय से अपनी कैपिटल बढ़ा सकें। इसी प्रकार पीपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त होता है, अतः आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का पीपीएफ खाता खोलें तथा उसमें अधिकतम 1,50,000 रुपये तक की राशि प्रतिवर्ष जमा कराएं ताकि उस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े। इसी प्रकार शेयर से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1,00,000 रुपये तक आयकर से पूर्ण रूप से कर मुक्त है, अतः शेयर्स का काम करने वाले करदाता 1 वर्ष रख कर ही शेयर को बेचें ताकि कर मुक्त आय अर्जित कर सकें। तो दोस्तों, इसका संपूर्ण सार यह है कि आप सब प्लानिंग करके आप काफ़ी मात्रा में टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार समय समय पर टैक्स फ्री बॉन्ड सरकार एवं रिजर्व बैंक जारी करता है। आप उन बॉन्ड्स में निवेश करके कर मुक्त आय अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के इस मूल मंत्र वर्तमान में टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। आप इन मूल मंत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उससे पहले ज़रूर अपने कर सलाहकार से सलाह करें और उसके बाद ही यह मंत्र अपनाएं। धन्यवाद।